हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं आप लोगों के सभी डाउट। जी हाँ, एसएससी जीडी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे उन सभी को क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि मेरे साथ मेरे फ्रेंड जो कि उमंग, जो कि फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं, वो बहुत ही शानदार, उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि मतलब इतने कम समय में अपना फिजिकल कंप्लीट कर पाएंगे। और बहुत खुश भी है हमारे दोस्त, है ना, समझ सकते हैं, क्योंकि एसएससी जीडी में मतलब पिछली बार तो ओवर एज हो गए थे क्योंकि जर्नल से थे। इस बार 3 वर्ष की छूट मिली, तब इनको एक मौका मिला है और मौके का उन्होंने बखूबी बहुत अच्छे और शानदार तरीके से उसका उपयोग किया है। फाइनली अभी हम अपने फ्रेंड से बात करेंगे और चर्चा करने वाले हैं कि यहाँ से मतलब हम लोग छतरपुर जिले से हैं और छतरपुर जिले से शिवपुरी करेला तक जाने तक की जो रास्ता है, साथ ही साथ क्या क्या दिक्कतें आती हैं फिजिकल के समय पे, किन किन बातों का ध्यान रखना है आप लोगों को, इन सभी बातों पे चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो चलते हैं अपने दोस्त के पास और सबसे पहले हम उनसे उनका भी परिचय करवा देते हैं। तो मेरे भाई बताइए, आप किस तरीके से, मतलब सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि आप हरपालपुर से किस तरीके से, मतलब जैसे कोई मान लीजिए कटनी से है, उसको आना है तो कहाँ पे आना चाहिए? झांसी से पास पड़ेगा या फिर ग्वालियर से? तो वैसे तो झांसी से ही पास पड़ेगा, तो थोड़ा आप बताएं। अपने यहाँ से तो झांसी से पास है। सबसे पहले झांसी ट्रेन से गए थे, फिर वहां से बस स्टैंड पहुंचे और बस स्टैंड से बसें थी, लेकिन वो करेरा वालों को सीट भी नहीं दे रहे थे, कहते आपको खड़ा खड़ा जाना पड़ेगा। मतलब बहुत ज्यादा बच्चे होंगे ना? काफी बच्चे थे। तो फिर हम लोग ने कहा चलो तो जाना है तो काय को, क्योंकि अगली बसें भी खड़ी थी, उससे जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि वहां उसमें भी आपको टिकट नहीं मिलेगा। अच्छा। तो फिर हम लोग 2:30 बजे की बस से बैठे और आराम से 3:30-4 बजे तक हम लोग करेरा पहुंच गए। लगभग 40-45 किलोमीटर है। तो मैं सबसे पहले बस स्टैंड पर उतर गया था, क्योंकि मुझको ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो मैंने वहां थोड़ा मतलब थोड़ी भूख लगी थी, थोड़ा खाया पिया और मैं पैदल पूछते पूछते मैं वहां तक लगभग 1 किलोमीटर की समथिंग था, तो मैं सीधा वही मतलब बस स्टैंड से पैदल चले गए ना? गुरुद्वारा है उसी के सामने वो है। हाँ, मंदिर है वहीं पे, तो आप वहां से पैदल भी जा सकते हैं, आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, इतना बड़ा इशू नहीं है। फिर आप पहुंच गए तो वहां की व्यवस्था? हाँ, तो सेंटर के सामने ये गली है, तो वहां में 3 घर आगे गया तो हैंडपंप लगा है, तो वहीं मैंने पूछा कि रूम चाहिए, तो कहा मिल जाएगा। तो उन्होंने मुझे 100 रुपए में रुकने के लिए जगह दे दी। सब बिछे मतलब गद्दे फर्श सारी व्यवस्थाएं थी। देखिए तो वहां पे 2 कूलर लगे थे। तो मतलब अभी तो मेल की चल रही है, फीमेल कैंडिडेट भी जाएंगे। हमारी कुछ बहनें हैं, वो भी पूछ रही थी, इंदौर से हैं, कोई टीकमगढ़ से हैं, मैसेज थे, कमेंट सेक्शन में कमेंट थे, तो उनको भी बता दें कि वहां पे रुकने की व्यवस्था पूरी है, कोई किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप वहां नहीं रुकना चाहते हैं तो बस स्टैंड पे भी हमारे साथ कई लोग गए थे। जैसे झांसी से हम 15-20 लोग हो गए थे, तो वो सारे लोग बस स्टैंड पे ही होटल में रुक गए थे। 300 रुपए में 4 लोग एक रूम में। अच्छा। तो वो लोग बता रहे थे, सुबह जब वापस मिले तो हमने पूछा आप लोग कहाँ रुके थे, तो उन लोगों ने कहा हम वहीं रुक गए थे, बिल्कुल पास में था। बस तो रुकने की ये हो गई। फिर मतलब आप ये बताएं कि वहां पे जब आपकी रुकने की व्यवस्था हुई, खाना पीना, आप सुबह कितने बजे आपको लाइन के लिए लगना है, जिससे कि आप मतलब पहले दौड़ पाए? मतलब रोल नंबर के हिसाब से हो रहा है, क्या हो रहा है, ये भी बताएं सर। एक चीज बहुत अच्छी है कि लाइन में लगने से आपको कोई परेशान नहीं होना है, आपको रोल नंबर के हिसाब से होना है। जैसे इसमें रिपोर्टिंग टाइम 4:30 बजे का लिखा है, लेकिन 4 बजे वहां अधिकारी बाहर बैठ जाते हैं, उनका टेंट लगा हुआ है। 4 बजे से वो एक बोर्ड लगा हुआ बड़ा सा, जैसे अपन स्कूल में पेपर देने जाते हैं ना एग्जाम सेंटरों में, तो लिख दिया जाता है कि इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक इस क्लास में। इसी प्रकार से उन्हें 4-4 ग्रुप बनाए थे 100 बच्चों के, और बाकायदा लिख दिया था कि इस लाइन में जो लोग बैठेंगे, मतलब उन्हें बोर्ड गाड़ दिए थे छोटे छोटे 4, और लिख दिया था कि इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक यहाँ बैठेंगे। तो ऐसे हम लोगों को 4 ग्रुप में उन्हें बैठा दिया था, और फिर भी उन्होंने एक बार रोल नंबर मैच किए, तो बिल्कुल लाइन से रोल नंबर से 4 बैचों को बैठा लाया। फिर एक एक करके पहला बैच अंदर जाने लगा, दूसरा बैच अंदर, तीसरा बैच अंदर, फिर अंदर उन्हें एक साथ सारे बच्चों को ग्राउंड में बैठाला। फिर वहां दोबारा रोल नंबर के हिसाब से उनको चेस्ट नंबर दिए गए। तो जैसे मेरा तीसरे ग्रुप में था लगभग। अच्छा, चेस्ट नंबर दिए गए। तो मतलब सबसे पहले जो है फिजिकल कब स्टार्ट हुआ, कितने बजे से पहले ग्रुप को दौड़ने को मिला? चेस्ट नंबर जैसे ही मिलना चालू होते जाते, जिन जैसे इस साइड से भी उन्होंने पूरे बच्चे बैठा दिए 400 अंदर, उस साइड से भी चालू कर देते हैं, उस साइड से भी चेस्ट नंबर देना कि जल्दी हो जाए। तो जैसे ही 50 बच्चों को चेस्ट नंबर मिलेंगे, वो वहां से भेजेंगे, उनका फॉर्म भरवाएंगे। छोटा वाला फॉर्म जो अपन एग्जाम देते हैं ना, फॉर्म में मिलता है, जैसे फोटो चिपकी होती है, माता जी का नाम लिखना पड़ता है और साइन एक फोटो चिपकानी पड़ती है। तो वही वाला, जिसमें अपन को 2 लाइनें लिखनी होती है हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो वो वाला एक छोटा सा फॉर्म भरा, तत्काल हमने साइन किया, हमारा फिंगरप्रिंट लगा और उन्होंने बोला हाँ दौड़िए। तो पहला राउंड 5:30 बजे जैसे ही उजेला हुआ, 50 बच्चे हुए, 50-50 के राउंड दौड़ा लेते हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, क्योंकि हर जगह रेस लगभग
बहुत लेट हो रही है, लेकिन शिवपुरी करेरा का स्टाफ इतना शानदार जबरदस्त है, कितनी भी तारीफ करूं कम है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल लगभग लगभग 5:30 पे पहला बैच दौड़ जाता है ना? जल्दी से दौड़ने के पहले सबसे जल्दी से एक वो रस्सी बांधे हैं वो, तो सीधी 100 मतलब 170 चेक करते हैं कि उसमें आप हैं कि नहीं है, बस मतलब एक सिंपल हाइट के लिए कि आप उससे रस्सी से निकलना जल्दी है। से उन्होंने कहा कपड़े पे उतारो, जूते उतारो, बिठा दिया। 50 बच्चे जैसे हुए, और पहले से वहां एक ग्रुप दौड़ता है, दूसरा ग्रुप वो पहले से खड़ा कर देते हैं 50 बच्चों का, वो लौटता है तत्काल दूसरा दौड़ाना चालू कर देते हैं। चलिए, तो अब हमारे साथियों को ये भी बताएं रास्ता किस प्रकार से है, मतलब टर्निंग कितनी है और ऊपर नीचे ऐसी घटिया वगैरह है या नहीं है, रोड पक्का है या इन बातों में भी बहुत सारे भाइयों ने पूछा है, तो उनको बता दें जरा। जैसे मेरा तीसरा ग्रुप में रनिंग हुई थी, 7:30 बजे मेरी स्टार्ट हो गई थी, मैं 8 बजे निपट गया था। तो जैसे ही रनिंग स्टार्ट होती है, जहां से वहां पॉइंट लिखा है बकायदा, 50-50 बच्चे दौड़ाते हैं। तो स्टार्टिंग से जैसे ही आप दौड़ेंगे तो पहले तो 100 मीटर ही आप चल पाएंगे, और अच्छी ढलान है, मतलब आपको अपने पैरों को थोड़ी रोकना पड़ेगा, ढलान है। जैसे ही आप वो ढलान कवर करेंगे, 500 मीटर पे एक टर्निंग है, और फिर टर्निंग के बाद रोड है, तो छोटा ही रोड है, ज्यादा मतलब 15 से 20 फीट का रोड है। रोड आप ये भी कह सकते हैं कि पैदल दौड़ने वालों के लिए ठीक नहीं है, फिर भी कुछ बच्चे पैदल दौड़े थे। थोड़ी मोड़ी कंकड़ तो होते ही है, बाकी रोड सही है, ठीक ठाक है, आप ये नहीं कह सकते हो ज्यादा ढलान भी नहीं है तो, लेकिन छोटी मोटी मतलब आप थोड़ा चढ़ेंगे फिर उतरेंगे, फिर थोड़ा चढ़ेंगे फिर उतरेंगे, और बाकायदा पूरा आपको मुड़ानों पे ही जाना पड़ेगा। और मतलब जैसे ही आप 2.5 किलोमीटर लगभग 2.5 किलोमीटर की रेस कंप्लीट कर लेंगे तो वहां पे टोकन मिल रहा था। हाँ, वहां पर टोकन मिला, वहां से हम लोग, और हाँ, टोकन मतलब खोना नहीं चाहिए। हाँ, टोकन हमने जेब में डाले। एक चीज बहुत अच्छी है, आप लोग वहां रोड पे आपको एक चीज ध्यान देना है, वहां तो पहले तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, बहुत बड़े अक्षरों में 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो आपको वो नहीं देखना, वो गलत है। एक बिल्कुल छोटे अक्षरों में लिखा है 1.2 1.4 ऐसे बकायदा 200 मीटर पर उन्होंने लिखा है 2.5 किलोमीटर तक। अच्छा। बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में, इतने जिससे कि पता चल दे रहा है कि बिल्कुल छोटे में रेस बीच कंप्लीट हो गई है। तो आपको नीचे देख के दौड़ते जाओ, 200 मीटर आप देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझको भी पता नहीं चला, मेरी दौड़ आराम से 20 मिनट 42 सेकंड में आ गई थी, तो अच्छा, यहाँ पर 22:30 में आती थी। हाँ, इनको देखिए, इनका मतलब लगभग एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि 22 मिनट और लगभग 30 से 38 सेकंड तक इनकी रेस कंप्लीट होती थी, लेकिन वहां पे आप समझ सकते हैं कितने में आ गई थी, 20-42 मतलब ये भी मान लीजिए कि 21 मिनट लग गए लगभग, लेकिन देखिए कितना कम टाइम लगा है ना। तो आप लोग इतने परेशान मत हो कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ज्यादा टाइम लगने वाला है तो ज्यादा टाइम नहीं। कई बच्चे मेरे पास साथ थे, हम लोग उस रूम में भी काफी लोग रुके थे, तो मैं सबसे पूछता रहा, तो सब लोग 24:30 24 25 कुछ सारे पास हो गए थे। मतलब पास हो गए थे, रुकना नहीं। मेरे ही ग्रुप में मैं बिल्कुल आगे लगा था रनिंग में, तो एक बच्चा तो बिल्कुल आगे, मेरे बगल वाला तो बिल्कुल वो जिप्सी वाले को पकड़ रहा है जो कैमरा लिए रहता है, और बाकी मेरे ग्रुप में 5 लोग थे हम लोग, तो 5 लोग हम लोग बिल्कुल साथ में रहे। तो हमारे ग्रुप में 2 लड़के थे जो बार बार रुक जाते थे, वो 5-5 सेकंड के लिए, वो थोड़ी हमसे आगे होती तो रुक जाते थे, मैं पीछे से आता था, चलो बहुत टाइम, तो फिर वो 2 बार रुके हैं, फिर भी उनकी दौड़ हम लोग के साथ ही हो गई। और लास्ट जो दौड़ हुई वो कितने बजे खत्म हुई थी, मतलब ग्रुप में जितने भी बच्चे थे सभी की दौड़ आखिरी 8 8:30 9 लगभग 10 बजे तक, 9:30 से 10 बजे तक सारे बैच, 5 बैच हुए थे। 4 बैच में शुरू में 50-50 बच्चे, और लास्ट बैच में 82 बच्चे दौड़े थे, जिसमें से 52 बच्चे पास हुए थे। तो इस तरीके से मतलब रेस कंप्लीट की। रेस के बाद ही यहाँ पे हाइट और चेस्ट नापा गया है, क्योंकि आप लोगों को बता दें बहुत सारे फिजिकल सेंटर पे चेस्ट लोग बता रहे हैं कि पहले नापा जा रहा है, तो यहाँ पे एटलीस्ट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आप लोगों को परेशान नहीं होना है बिल्कुल। शिवपुरी करेरा का स्टाफ बहुत बढ़िया है। मेडिकल का भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मेडिकल तो आपका शिवपुरी में ही होगा, ये करेरा अलग है और शिवपुरी में टेलीकॉम बटालियन अलग है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। मैंने उस सेंटर की, मेडिकल सेंटर की भी वीडियो बना के डाली है पिछली ईयर में जो हुआ था। तो फिलहाल जैसे ही आप रेस कंप्लीट करेंगे, फिर आपका क्या हुआ? रेस कंप्लीट हुई तो वहीं उन्होंने टेंट में 2 टेंट लगे, तो पास वालों को अलग बैठाला, फेल वालों को अलग बैठाला, और बाकायदा फिर उनके सीनियर लोग खड़े हुए, सबके चेस्ट नंबर एक मिला है, वो लिख भी रहे थे लाइन से, फिर एक सबकी फोटो हुई उनके सीनियर के साथ। फिर हम लोग को वापस ग्राउंड में ले जाया गया, तो ग्राउंड में हम लोग को बैठाला गया, फिर हम लोग को अलग से बैठाला गया, और हम लोग को एक फाइल दी गई जिसमें 3 फॉर्म थे, एक B1 और एक A। 3 फॉर्म थे, एक डिपार्टमेंट में जाता है, एक अपन को जो मिल जाता है, और एक और रहता है फोटो लग के, वो भी उन्हीं के पास रहता है। तो एक वो फाइल सबको मिल गई, वो हम सब ने भर ली। उसके बाद हमको बैठा दिया गया फॉर्म भर के, वो फाइल आप ही के पास रहेगी। 2-4 घंटे आराम से हम लोग बैठे, उनका लंच टाइम हो गया था, सबने नाश्ता किया, जिसको जो खाना था कैंटीन है, तो आराम से नाश्ता हो गया। उसके बाद लगभग 1:30 से 2 बजे के बाद हम लोग का सीना नापा, तो वो भी सब वहां नॉर्मल हो रहा है। सीना में वो लगभग किसी को भी फेल नहीं कर रहे, केवल आपका 80 आ जाए तो आप फेल नहीं होंगे।
हाँ, मतलब आपका फूले ना फूले वो फुलवा देंगे, तो आपका आराम से मतलब पास हो जाओगे। बस एक ही बच्चा सीना में फेल हुआ था क्योंकि उसका 76 था, उसका हो ही नहीं रहा था। उनने भी बहुत कोशिश की, कई बार पहले सर ने नापा, फिर उनके सीनियर्स ने नापा, फिर सीओ साहब उनने भी नापा, उसका 76 से 78 हुआ था, इससे आगे नहीं हो रहा था। अच्छा। और एक चीज भी बहुत अच्छी, जो बच्चे हाइट और सीना में फेल हुए हैं ना, उनको वो क्या बोलते हैं 10 दिन बाद बुलाया गया, उनसे अपील करवाई के लिए। हाँ, मतलब यदि आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप अपील कर सकते हैं, तो 10 दिन बाद आपकी हाइट और चेस्ट दोबारा नापा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपील भी कर सकते हैं। और फिर आपका हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, इसके बाद फिर आपको मतलब कितने टाइम फ्री हो गए थे आप ग्राउंड से बाहर आए? मतलब हमारा सारा काम तो 1 बजे, हमारी तरफ से सब कुछ 1 बजे तक हो चुका था। उसके बाद फिर कुछ नहीं, फिर होते हैं साइन, तो उसमें काफी सारा टाइम लगा। हम लोग को अपनी फाइल वापस मिल पाई शाम को 6:30 बजे। मतलब 6:30 बजे हम ग्राउंड के बाहर निकले। 6:30 मतलब पूरा दिन आपका वहीं पे निकलने वाला है। बहुत स्पीड में काम करना है, इसलिए इतनी जल्दी काम हो। अच्छा, और पहले दिन तो लगभग रात के 12 बज गए थे बच्चों को, है ना? दूसरे दिन 9:30, क्योंकि हम एक दिन पहले। ऐसा मेरे साथ मेडिकल में हुआ था। मेडिकल में लगभग रात के 11-12 बजे छुट्टी हुई थी, है ना? मतलब पूरे दिन मेडिकल हुआ था, बहुत स्लो प्रोसेस था थोड़ा। अच्छा, रनिंग में एक चीज भी आपको ध्यान रखना है, आप जैसे रोड से टर्निंग काफी जाना है रोड पे, ऐसा है कि कम से कम आप 8 से 10 जगह तो मुड़ेंगे ही, जाने में और आने में। अगर आप मिनिमम माने तो 15 जगह आपको मुड़ना पड़े, छोटी छोटी मुड़ाने कोई बड़ी नहीं है। तो एक चीज आप ये भी कर सकते हैं कि अपन बीच रोड से मुड़ते हैं, उससे ना मुड़े, बिल्कुल कोने से मुड़े, तो आप हम कह रहे 10-10 मीटर तो आप हर मुड़ान पे बचाएंगे ना आराम से, मिनिमम 10-10 मीटर। तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो 5 किलोमीटर है उसमें आप 100 मीटर तो कम कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि जब अपन रोड, उनने भी मोटरसाइकिल से नापा होगा, किसी से भी नापा होगा, तो बीच रोड से ही नापते हैं। तो अपन जैसे टर्निंग बीच रोड से, तो अपन बिल्कुल कोने में मिट्टी डली है, उसके ऊपर से मैं पूरी टर्निंग पे गया, मैंने कहीं बीच रोड से नहीं की है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है, 1 मिनट का अंतर आ जाता है। हाँ, तो साथियों आप सभी को बता दें कि अभी जो फिजिकल हो रहा है उसमें डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाना है, ना ही आवश्यकता है। आधार कार्ड केवल आपका एक बार बाहर देखा जाएगा, उसके बाद वो आपसे कह देंगे कि आधार कार्ड बैग में डाल लो, ना कोई जरूरत ही नहीं है आपके आधार कार्ड, केवल 2 फोटो लगती है, फिर भी चल लेगा। एक पहली लगेगी, पहले फॉर्म आपको चेस्ट नंबर के टाइम मिलेगा, उसमें एक फोटो लगेगी, और एक जब आपकी चेस्ट नपेगी, हाइट नपेगी, उसमें लगेगी, केवल 2 फोटो लगती है। तो मतलब 2 फोटो लगती है, फिर भी आपको 3-4 फोटो लेके जाना है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई भी लेके नहीं जाना है। बाकी मिलते हैं आप लोग, मेरा भी फिजिकल 11 तारीख को, तो 11 को मैं भी आप सभी से मिलने वाला हूं। और यदि अच्छा लगे और अगर चैनल पे जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए जो उपयोगफुल जानकारी होगी वो जल्दी ही आप तक, मतलब आसान तरीके से आप तक पहुंचाने में ये जो है मददगार साबित होगा चैनल, ठीक है। फिलहाल मेडिकल के बारे में आगे चर्चा करेंगे, अभी फिजिकल चल रहा है, फिजिकल के बारे में एंजॉय करते हैं, कितने पास होते हैं, कितने फेल होते हैं, इन सब चीज़ों पे चर्चा करते रहेंगे। और फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है फिजिकल से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। हमारे जो साथी हैं वो आपके सभी डाउट्स के, आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर देंगे, क्योंकि ये जो है अनुभव कर चुके हैं किस तरीके से फिजिकल हुआ है। इन सभी बातों पे ध्यान जरूर दिया जाएगा। अच्छा, और उन सभी बहनों के लिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो परेशान है कि वहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं, मैंने पहले ही बता दिया, रुकने की व्यवस्था है, आप लोग आसानी से आए, बिल्कुल, मतलब कोई इशू नहीं आएगा। और पैसों का क्या है, मतलब वो जो जैसा जो जितने मतलब हम जब पहुंचे तो हमसे बोला 100 रुपए, तो हमने कहा यार पिछली बार तो 80 लगे थे, भैया महंगाई हो गई। जब मैं अंदर में पैसे दे दिए, किच नहीं की, तो क्योंकि कूलर सब लगे थे, व्यवस्था अच्छी थी, तो मैंने भी सोचा क्या को 50 पर, लेकिन कुछ दोस्त बताए थे कि हम 80 में रुके, कुछ 50 में थे, मतलब अलग जितने में फंस जाए वो तो सीधा सा। और आपको खाना आना अपना लेके जाना है, क्योंकि और तेल वाली चीजें कम खानी है। अब तो बाहर एक दुकान है, नहीं खाना तो आपको अपना लेके जाना, लेकिन नाश्ता वास्ता की दुकान हो गई, समोसे चाय है सब वहीं सेंटर के सामने पड़ी दुकान है। वो एक टपरा टाइप का था पिछली बार, है ना। और हाँ यार, क्या है एक्चुअली में ग्राउंड जो है अंदर है ना, इसीलिए वहाँ अंदर वीडियो किसी को बनाने नहीं मिलता, नहीं तो मोबाइल तो बंद है। लेकिन जो पहली जो आपको बिठाला जाएगा वो पूरा वही रोड के बगल में, वो तो सुबह 4 बजे है ना, अंधेरा रहता है उस टाइम पे, तो वही उसी टाइम पे एंट्री होती है। चलिए, मैं 11 तारीख को जब पहुंचूंगा, मतलब फिलहाल तो मैं 10 तारीख को वहीं पे पहुंच जाऊंगा सेंटर पे, तो आप सभी के साथ अपना जो है अनुभव साझा करूंगा। और जिस फ्रेंड का 11 तारीख को है या 10 को है, तो शिवपुरी कैनाडा में जरूर मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें आने वाली वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निर्मित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।